हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम तैयार करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का हमारे सीयूटी एग्जाम के लिए। और इसमें सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कंप्लीट चैप्टर शॉर्ट में, और फिर उसके कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। तो डायरेक्टिंग चैप्टर का आज हमारा रिवीजन होना है। डायरेक्टिंग चैप्टर का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इंस्पायरिंग या motivating the person to do the work with the best of their ability is known as directing। डायरेक्टिंग चैप्टर में सबसे पहले हमें उन्होंने फीचर्स बताए हैं डायरेक्टिंग के। पहला इनिशिएट एक्शन, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, इस तरह से काफ़ी फीचर्स हमें बताए हैं। उसके साथ इम्पोर्टेंस की बात की गई है। इम्पोर्टेंस में मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इनिशिएट एक्शन एक इम्पोर्टेंस भी है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 मोटिवेटिंग, दूसरा सुपरवाइजिंग, तीसरा है हमारा लीडरशिप और चौथा है हमारा कम्युनिकेशन। सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना पर्सन को बेस्ट काम करने के लिए उसे सुपरवाइजिंग कहते हैं। सुपरवाइजिंग के साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग। उसमें हमारे कुछ मोटिव होते हैं, हम उनको एकम्प्लिश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक प्रोसेस है मोटिवेटिंग। और मोटिवेटर जो मोटिवेट करता है और हमें बेस्ट से बेस्ट अच्छा काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, उसे कहते हैं मोटिवेटिंग। मोटिवेटर थ्योरी में हमारे मास्लो ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। हमने उसकी पूरी हायरार्की भी पढ़ी थी। फिजियोलॉजिकल नीड, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, उसके बाद है हमारी सोशल नीड्स, देन उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स, और उसके बाद लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उनको कंप्लीट करके फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने का क्या एजम्पशन है मोटिवेशन की थ्योरी। जब हमारे मास्लो ने दी तो उसने कहा नीड बदलती रहती है, एक नीड पूरी हो जाए तो फिर हम दूसरी नीड के बारे में सोचते हैं। तो इफ द वन नीड कंप्लीट देन वी गो ओनली फॉर द हायर नीड्स। ये एजम्पशंस लेके चलते हैं और नीड इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद उन्होंने इस चैप्टर में हमें पढ़ाया है हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा लीडरशिप, जहाँ पर हमें लीडरशिप के तीनों स्टाइल पढ़े, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री राइन स्टाइल। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े। लीडर क्या होता है, एक गुड लीडर की क्या क्वालिटीज हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन, हम जब अपने व्यूज, मैसेज, आइडियाज को ट्रांसफर करते हैं दूसरे पर्सन पे तो इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के हमने पूरे स्टेप्स पढ़े, सेंडर, आइडिया, then message encoding, then channel decoding, receiver, feedback। उसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल फॉर्मल में क्या अंतर है, उनके मेरिट्स, डिमेरिट्स। इनफॉर्मल को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और लास्ट में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का पढ़ के सिमेंटिक बैरियर, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सिमेंटिक बैरियर के अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, उसके बाद है हमारा एक और बैरियर था पर्सनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। अब हाउ टू रिमूव द बैरियर के साथ इन्होंने इस चैप्टर का रिवीजन पूरा एंड किया है। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमारे पूरा सेम सिलेबस के टॉपिक के हमारे सीयूटी में भी है। अगर आपको लगता है कि हमने बहुत शॉर्ट में चैप्टर रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस करने से पहले हमें एक बार डीप डिस्क्रिप्शन करना है, एक्सप्लेनेशन लेना है, तो हमें क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है, यूट्यूब पे इजी लर्निंग अकाउंट्स। जब आप इसे ओपन करोगे तो वीडियोस आएंगे और वीडियोस के अंदर आपको सारे के सारे वन शॉट्स दिखेंगे। किसके वन शॉट दिखेंगे, हमारे बोर्ड का जो हमने रिवीजन किया था उसके सारे वन शॉट्स हमें दिखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देन उसके बाद अगला चैप्टर, उसके बाद पार्ट ए के चैप्टर स्टाफिंग। अभी मैं डायरेक्टिंग कर रही हूँ, इस डायरेक्टिंग को आप क्लिक करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने नजर आ जाएगा। जैसे इस तरह से आपने क्लिक किया तो आपके सामने पूरा चैनल एनसीईआरटी का पेज ओपन करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के बेस से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सीयूटी एग्जामिनेशन में भी पूरा पेपर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही पूरा का पूरा लिया जाएगा ना। इसके अलावा में अगर आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक सोचना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए,
तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चों आप अपने एग्जाम के लिए फुल एनसीईआरटी पे फोकस करके जाइए। आपकी लाइन बाय लाइन हर एक चीज एनसीईआरटी से ही एग्जाम में आएगी। अब रिवाइज कर लेते हैं या अब स्टडी कर लेते हैं एक एक एमसीक्यूज जो इस चैप्टर में हमारे लिए आ सकते हैं, या किस टाइप के एमसीक्यूज चैप्टर डायरेक्टिंग में से आएंगे, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू सम। अगर इंसेंटिव का क्वेश्चन है तो एक पॉइंट हमारा इंसेंटिव का भी आपको हेडिंग बताने का रह गया था। तो इस चैप्टर में हमारे दो इंसेंटिव्स भी थे बेटा, एक था हमारा मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा था हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिस इंसेंटिव में हमें पैसा मिले फाइनेंशियल, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड मतलब शाबाशी एंड सोशल मतलब स्टेटस, अच्छा स्पेशल पावर्स, ये सब हमारे नॉन फाइनेंस इंसेंटिव्स। तो जहाँ पैसा मिले जैसे प्रॉफिट है, जैसे बोनस है, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट है और पर्क बेनिफिट्स हैं, ये सब फाइनेंशियल, और जॉब सिक्योरिटी है, जॉब एनरिचमेंट है, ये सब नॉन फाइनेंशियल। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ इंसेंटिव डज द कंपनी प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल फंक्शन टू प्रोवाइड पब्लिक एप्रिसिएशन टू इट्स हाई परफॉर्मेंस। तो कौन से इंसेंटिव है जो कंपनी प्रोवाइड करती है बाय ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन टू प्रोवाइड पब्लिक एप्रिसिएशन टू इट्स हाई परफॉर्मर्स। तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, क्योंकि कोई भी फंक्शन है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एक ऐसा टॉपिक आएगा जो हमारे वन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जहां हम एम्प्लॉयज को स्पेशली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ ग्रेड कर रहे हैं या शाबाशी दे रहे हैं एंड ऑल। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें कौन सा सही पेयर है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का, तो वो अभी जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें था मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो और वैसे इसके अलावा दो और पेयर क्या होते हैं बच्चों, इसके अलावा होते हैं हमारे सुपरविजन एंड लीडरशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मोटिवेशन का प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले होती है हमारी अनसेटिस्फाइड नीड, फिर होती है टेंशन, उसके बाद हम डिराइव करते हैं, फिर हम सेटिस्फेक्शन लेते हैं और फिर हम अपने नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है एनसीईआरटी। जब आप मेरे नोट से, मेरे वन शॉट से रिवाइज करोगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा ये सोल्यूशन, सिर्फ एनसीईआरटी में होगा, जहाँ उन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं मोटिवेशन के। तो उन सभी में आपको रिलैक्सेशन पॉइंट दिखेगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो इसमें अगर हम देखें, डिस्ट्रस्ट भरोसा ना होना, ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। स्टेटस ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स ये हमारा पर्सनल बैरियर है। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन हमारा सीमेंटिक बैरियर है। मतलब ए का 3 तो तीनों का है। डिस्ट्रस्ट मतलब 4 का, मतलब बी 4 का, तो तीनों का ही, मतलब 2 का है तो बी और सी में से एक होगा। इस तरीके से हमेशा मैच द फॉलोइंग करेंगे। सी का हमने 1 बताया तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो कौन से स्टेप हैं जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले होता है सेंडर, सेंडर के बाद होता है हमारा मैसेज, मैसेज के बाद करते हैं डिकोड एनकोडिंग, तो DCA। अच्छा, हमें करना क्या है, करेक्ट बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, उसके बाद होगा हमारा डी और फिर होगा ई। तो इसका आंसर होगा ए, तो इसका आंसर होगा ए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें सीबीटी टाइप में क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मल सिंगल क्वेश्चन तो कर पाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है हमें ये समझ नहीं आता कि हम केस स्टडीज वाले क्वेश्चन को कैसे पाएंगे सीयूटी में। तो उन्होंने बताया है कि एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, XYZ कंपनी में काम करता है 10 साल से। इट्स परफॉर्मेंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड मेनी टाइम ही रिसीव बेस्ट एम्प्लॉई रिवार्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट।
इन द लास्ट 2 ईयर ऑब्जर्व दैट परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो रही है। द डिपार्टमेंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन कि भाई उसकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रही है। आगे कह रहा है कि भाई उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम but in recent months some employees had shown disappointment on present leadership may pay system and communication. Maybe it was a reason for low performance of Rahul. क्या हो सकता है कि ये कम पेमेंट वगैरह मिल रहा है और इंसेंटिव्स वगैरह कम है, तो इसकी वजह से राहुल की परफॉर्मेंस कम हो रही हो। मिस्टर राहुल प्रॉब्लम मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय विच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो यहाँ पर मिस्टर राहुल की प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3। तो एचआर डिपार्टमेंट ही होता है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है। नाउ रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें कौन सा रॉन्ग है। तो इन पार्टिसिपेटिव लीडर gives order and expect his subordinate to obey the order. Democratic and participative leader has same. Legislative leader does not believe in the use of power or use unless it is absolute essential. Leadership play a vital role in organizational success. तो इसका आंसर होगा participative leader gives order and expect subordinate to obey the order. तो ऐसा नहीं होता, ये सब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ही होता है। तो सारे सेंटेंस ठीक हैं एक्सेप्ट पहला वाला, तो होगा ए आंसर। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव यूज टू मोटिवेट मिस्टर राहुल। तो जैसे कि हमने पूरा मिस्टर राहुल का केस स्टडी पढ़ा था, तो वो क्या चीज थी जो उसको मोटिवेट कर रही थी, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज द आंसर। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट, मतलब ये सोचो कि क्वेश्चन हमें एक बार पैराग्राफ दिया और उन्होंने हमसे अब तक 4th क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। दैट मीन्स अगर 5 का एक क्वेश्चन है तो 5 4 जा 20 20 to 25 केवल एक केस स्टडी पढ़ के हमें आंसर मिल रहे हैं। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर। Identify the factors which are not responsible for gradual decrease in the performance of Mr. Rahul. तो यहाँ पर किसका आंसर होगा, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो वो कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं था डिक्रीज द परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर होगा कंपेंसेशन। इसका आंसर होगा कंपेंसेशन। तो क्या इसका मतलब क्या चीज थी जो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, वो थी कंपेंसेशन। नाउ द नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर। आइडेंटिफाई द प्रोसेस फ्रॉम द केस स्टडी। तो उन्होंने प्रोसेस बताना है कि कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, सुपरविजन की, लीडरशिप की, कम्युनिकेशन की या फिर मोटिवेशन की। तो यहाँ पर लीडरशिप की बात हो रही थी, लीडरशिप पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। इसमें कौन से हैं जो हमारे लीडरशिप के फीचर्स होते हैं। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, इट इज एन इंटरनल फीलिंग, इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोअर्स, या फिर इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर देखा जाए तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आंसर होगा ही होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आंसर होगा ही होगा। और इसके अलावा में सी को देखें तो इंडिकेट द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द फॉलोअर्स, तो लीडरशिप में भी हमारा ये वाला पॉइंट भी जाएगा। लीडरशिप इज एन इंटरनल फीलिंग, बिल्कुल भी नहीं। इट ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनको अरेंज करना है, अरेंज काफी बार आता है, सीक्वेंस बहुत क्वेश्चंस के आपको दिखेंगे जहां पर वो सही सीक्वेंस लगवाएंगे। तो सबसे पहले है बच्चों सेंडर, उसके बाद है हमारा मैसेज, देन है हमारे पास मीडिया डी, उसके बाद आ गया हमारा रिसीवर, और देन है हमारा ई। तो ए सी डी बी ई इज द आंसर। ठीक है, कोई भी चीज आपको ऐसी लगे कि आपको मुझसे दोबारा पूछनी चाहिए, इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो,
और भी एमसीक्यूज हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, लेकिन होंगे तभी जब एक बार चैप्टर को आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, वीडियो समझ में आई हो, जो भी एमसीक्यूज मैंने कराए वो आपको क्लियर हो गए हो। वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।